जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वाला बुक है क्लास 6 से लेकर 12 वन लाइनर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। चलिए इसी किताब का एक बायोलॉजी जो कि अध्याय 1 का है, चलिए उसी सब क्वेश्चन पर बात करते हैं। और हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए एक एक करके क्वेश्चन सारा देख लेते हैं। बायोलॉजी का जीव विज्ञान की उपशाखा है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए उसे सब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, इसका आंसर हो जाए अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, इसका आंसर हो जाए अंगूर। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बोल रहा है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वेदिक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ से। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, या ऐसे आता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ से, इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। पोडोलॉजी का संबंध किससे है, मृदा से। पोडोलॉजी का संबंध किससे है, मृदा से। आगे देख लेते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। की, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनंकिकी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनंकिकी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म डैश का अध्ययन किया जाता है। बोला जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म की अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर के द्वारा सब्जी का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया जाता है, इसका आंसर हो ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंदर किया जाता है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंदर किया जाता है, सर्पेटोलॉजी के द्वारा। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से, आगे देख लेते हैं। बोला जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। आगे देख। जंतु विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक देख लेते हैं। जीव विज्ञान की शाखा इधर दिया गया जनक। जंतु विज्ञान का हो जाएगा अरस्तु। जंतु विज्ञान जनक कौन सा हो जाएगा, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान को हो जाएगा थियोफ्रेस्टर। वनस्पति विज्ञान को हो जाएगा थियोफ्रेस्टर। सूक्ष्म जीव विज्ञान को हो जाएगा लुईस पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुईस पास्चर। जीवाणु विज्ञान को हो जाएगा रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान को हो जाएगा एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान को हो जाएगा एडवर्ड जेनर। वर्गीकृत अथवा वर्गीकरण विज्ञान खोजा कैरोलस लीनियस। वर्गीकृत तथा वर्गीकरण विज्ञान खोजा कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र का हो जाएगा विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र हो जाएगा विलियम हार्वे, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो जाएगा विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आगे देख। उत्परिवर्तन हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिज। उत्परिवर्तन हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिज।
कवक विज्ञान खोजा एंटम डिबेरी, एंटम डिबेरी कवक का हो जाएगा एंटम डिबेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स, पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति का हो जाएगा केरलस लिनियस, आधुनिक वनस्पति का हो जाएगा केरलस लिनियस। रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप का हो जाएगा कार्लैंड स्टीनर, ब्लड ग्रुप को कार्लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान खो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, अंतःस्रावी विज्ञान खो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिक हो जाएगा ग्रेगर जॉन बेंडर, अनुवांशिक हो जाएगा ग्रेगर जॉन बेंडर। आधुनिक अनुवांशिक का टी.एच. मॉर्गन, आधुनिक अनुवांशिक का टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान खोज बीरबल साहनी, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान खोज बीरबल साहनी। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी हो जाएगा पॉल वर्ग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी हो जाएगा पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान खो जाएगा विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान खो जाएगा एम.ओ.पी. अयंगर, एम.ओ.पी. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी हो जाएगा रामदेव मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी हो जाएगा इंडियन इकोलॉजी हो जाएगा रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हो जाएगा हिप्टोक्रेटस, औषधि विज्ञान हो जाएगा हिप्टोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी हो जाएगा एंटनी वान लीवेनहॉक, एंटनी वान लेवेनहॉक। जीन चिकित्सक हो जाएगा एडरसन, जीन चिकित्सक का हो जाएगा एडरसन। चलिए आगे देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा देख लेते। घास विज्ञान क्या कर, घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन व पालन क्या करता है घास विज्ञान। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमोलॉजी, आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है जीवाणु विज्ञान। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है, ब्रायोफाइटा हो जाएगा ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजनक गांठों पादप कैंसर का कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध अध्ययन इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग को क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी, एथनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। वनों का अध्ययन कहलाता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री कहलाता है, वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री। आगे देख लेते हैं। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगर कृत्रिम जीन का निर्माण युवा स्थानांतरण का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। आगे देख लेते हैं। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी। चलिए माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मा का माइकोप्लाज्मा प्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमोटोडस का पादपों के साथ संबंध निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबोटनी। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन पैथोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं।
पोषक तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता। औषधि औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता। फार्माकोलॉजी। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजिकोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी। पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा की क्रिया हीलियोथेरेपी। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदे की बागवानी की जाती है, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा है। बोला विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी कहलाता। आगे देख मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन एंकोलॉजी कहलाता है। एंकोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगर बोला जीवाश्म के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स। जीवाश्म के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता। चलिए आगे देख लेते हैं। रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधों का अध्ययन हीमेटोलॉजी। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता। स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधित ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। आगे देख रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं। जीव जातियों के नाम एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी। जीवधारियों का नाम एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए जय हिंद।